हेलो बच्चों, कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो हम आप लोग को आज पढ़ाएंगे प्रश्नावली 7.2 का दूसरा क्वेश्चन। तो इसके पहले वाले सभी क्वेश्चन और प्रश्नावली हम पढ़ा चुके हैं, तो जाइए और चेक करिए। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित मतलब क्या होता है, जो एक ही रेखा को समान 3 खंडों में विभाजित कर दे। ठीक है, करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें बताना है कि जो एक रेखा को हम 3 खंडों में विभाजित करेंगे तो उनके निर्देशांक क्या है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले एक रेखा खींच लेते हैं। तो ये है एक रेखा। ठीक है, तो पहला ये क्या है, P, इसे हम P मान लेते हैं। इसका मान कितना दिया हुआ है, 4, -1। और फिर इसे क्या मान लेते हैं, Q। तो इसका मान कितना दिया है, -2, -3। ये हो गया। अब क्या कहता है यहाँ पे कि समत्रिभाजित मतलब कि ये जो रेखा है इसे हमें 3 भागों में बांटना है। ठीक है, तो एक बिंदु हम यहाँ पर मान लेंगे, इसे A नाम दे देते हैं, और एक बिंदु यहाँ पे इसे B नाम दे देते हैं। ठीक है, तो एक भाग ये हो गया, एक ये और एक ये हो गया। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो बिंदु A है, ठीक है, यहाँ इसकी दूरी ज्ञात कर ले। तो हमें इसमें कौन सा विभाजन सूत्र लगाना है, तो इसमें हमें क्या चाहिए होगा, m का मान। तो m का मान यहाँ पे कैसे निकलेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ तक की दूरी याद करना है। ठीक है, जो ए बिंदु है इसकी साइड एक खंदा है तो हम इसे 1 मान लेंगे, और ए के इस साइड कितने खंदा है, 2 है, तो इसे हम 2 मान लेंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो ये क्या है, ये m1 का मान है और ये m2 का मान है। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं, लिखेंगे हल। लिख देंगे, माना बिंदु P Q को AB बिंदु समत्रिभाजित करती है, ये मान हो गया। ठीक है, तो हमें यहाँ पे m1 का मान कितना दिया है, 1 दिया है, और m2 का मान 2 है। तो ये भी लिख लेते हैं, m1 बराबर 1, m2 बराबर 2। तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे बिंदु A के निर्देशांक। ठीक है, बिंदु A के निर्देशांक, बिंदु A के निर्देशांक। तो बिंदु A जो है, ठीक है, तो इसमें हम विभाजन सूत्र लगाएंगे। तो क्या होता है विभाजन सूत्र, लिखेंगे विभाजन सूत्र से। तो जो बिंदु A है इसमें क्या क्या मान होगा, एक x का मान होगा, एक y का मान होगा। ठीक है, तो हम इसे x1 मान लेते हैं, इसे y1, और इसे x2 और इसे y2। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे विभाजन सूत्र क्या होता है, x, y बराबर क्या होता है, mx प्लस mx बटे m1 प्लस m2, और यहाँ पे कॉमा, फिर my प्लस my बटे m1 प्लस m2। ये हो गया। तो अब हम इसका मान क्या होता है, 12, 21, इसमें भी 12 और 21। ठीक है, ऐसे लिखने से हमें ज्यादा याद करने में कठिनाई नहीं होती है। ठीक है, तो अब हम इसमें इसका पूरा मान लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे x, y बराबर, तो m1 का मान कितना है, 1 है, 1 गुण है,
और x2 का मान कितना है, -2 है। फिर प्लस, और m2 का मान कितना है, 2 है, गुणा x1 का मान कितना है, 4 है, बटे m1 का मान 1 है और प्लस m2 का मान कितना है, 2 है, कॉमा, और फिर m यहाँ पे 1 का मान कितना है, 1 है, और y2 का मान कितना है यहाँ पे, गुणा -3 प्लस m2 का मान कितना है, 2 है, और y1 का मान कितना है, गुणा -1, ठीक है, बटे m1 का मान कितना है, 1 + 2। ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, जो जिसका जिसमें गुणा होता है तो उसे काट देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं x, y बराबर, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 प्लस का 8 बटे, और 2 1 3 हो जाएगा, कॉमा, और यहाँ पे इसका गुणा करेंगे तो -3 प्लस -3, और 2 का 1 में गुणा करेंगे माइनस का, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, बटे यहाँ भी 3। तो x, y बराबर, तो 8 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, 6 बचेगा, बटे 3, कॉमा 3 2 5 -3, तो 3 से काट देते, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो यहाँ पे x, y बराबर 2, -5/3, ये हमें x, y का मान मिला, ठीक है। बिंदु कहाँ पर, A पर। तो आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट मार लीजिए। तो अब हम यहाँ पे बिंदु B के निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं। तो आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा बिंदु B के लिए निर्देशांक, ठीक है, और M2 और M1 के मान भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पे अब हम जब बिंदु B से देखेंगे तो बिंदु B के इस साइड कितने खंडा है, सिर्फ एक खंडा है, इसलिए हम यहाँ पे 1 लिख देंगे, और बिंदु B के इस साइड कितने खंडा है, एक ये है और एक ये 2, तो यहाँ पे M1 का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x, y बराबर, तो m1 का मान कितना है, 2 है, गुणा x2 का मान कितना है, -2 है, प्लस m2 का मान यहाँ पे कितना है, 1 है, गुणा x1 का मान कितना है, 4 है, बटे, और m1 का मान कितना है, 2 + 1, कॉमा, और m1 का मान कितना है, यहाँ पे 2 है, y2 का मान कितना है, गुणा -3 प्लस m2 का मान कितना है, 1 है, गुणा, और यहाँ पे y1 का मान कितना है, -1 बटे 2 + 1, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, जब हम 2 का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पे x, y बराबर -4 हो जाएगा, और 4 का गुणा 1 में करेंगे तो +4 आ जाएगा, बटे 2 1 3, कॉमा, और 2 का गुणा इसमें करेंगे तो -6, और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, बटे 3। तो x, y बराबर, जब हम -4 में से +4 घटाएंगे तो 0 आएगा, बटे 3, और दोनों को जोड़ेंगे तो -7 आ जाएगा, बटे 3। x, y, जब हम किसी संख्या का 0 में भाग देते हैं तो वहां पे क्या आता है, 0 आता है, लेकिन जब हम किसी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो वहां पे अनंत आता है, ठीक है। तो आप लोग ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ पे 0, 7/-3, ये x और y के मान हो जाएंगे, ठीक है। तो ये है हमारे बिंदु B के निर्देशांक, लिख देते हैं बिंदु B। A के निर्देशांक कितना आया था, 2, -5/3, ये बिंदु A के निर्देशांक है, ठीक है।